ओके, तो शुरू करते क्लास। हम लोग डायरेक्शन के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। एक मिनट शेयर करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, मुझे लगता है यही सब आज है। तो स्टार्ट विद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। Process of communication as you are seeing in the diagram, very simple. Sender, ठीक है। Sender क्या है, कौन है sender? You all know. Right now, who is sender? You are ma'am sender. Yes, I am the sender, and you are the receiver. But in not active mood. So please, everybody, वीडियो ऑन रखते ही एक्टिव मोड हो जाएगा रिलीज में, ठीक है ना। बार बार मैं भी इसलिए देखने के लिए आ जाती हूँ कि तुमने मेरी बात मानी या नहीं मानी। तो वीडियो ऑन रखिए एंड एक्टिव लिसनर चाहिए, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग इज द वे यू कैन मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो सेंडर ने क्या किया, सेंडर को कुछ मैसेज भेजना है, ठीक है ना। किसी भी आदमी के दिमाग में कोई नया आइडिया है, कोई इंफॉर्मेशन है जो दूसरे को भेजना है, या कोई भी उसके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, कोई ओपिनियन है जो जाहिर करनी है, तो वो क्या करेगा, वो उस ओपिनियन को अपने दिमाग में थोड़ा फॉर्मेट करके, थोड़ा उसको ड्राफ्ट करके, उसको दूसरे जिस किसी को भी उसको बताना है उस तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश करेगा, राइट। तो सेंडर है ये। उसके बाद सेंडर कोई भी मैसेज, पहले वो सोचता है कि मुझे मैसेज कन्वे क्या करना, मुझे पढ़ाना क्या, मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना कम्युनिकेशन में, ओके ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना है, ठीक है। इतना तक तो कम से कम मेरे दिमाग में आया। नाउ व्हाट आई थिंक, मैं टूल्स को चुनूंगी कि मुझे किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक पढ़ानी है, किस तरीके से आपको मुझे ये सब बताना है, ठीक है ना। पीपीटी करके बताना है, या फिर कोई छोटा सा स्टोरी दिखा करके बताना है, या फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना है। ओके, तो जैसे भी हो हमको क्या करना है कि हमको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, ये हमको डिसाइड करना होता है। विल डिसाइड कि हमको ये चीज किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। मे भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। लेटर लिख करके कर सकते हैं, मेल लिख करके कर सकते हैं, फोन करके कर सकते हैं, किसी और के थ्रू कर सकते हैं, जैसे भी हो, ठीक है ना। तो अब वो क्या करता है, सेंडर अपने जो उसके दिमाग में जिसकी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, जो भी उसको डायलॉग करना होता है किसी दूसरे पार्टी के साथ एक्सचेंज, उसको वो इनकोडिंग करता है। आपकी कोडिंग लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना। यू आल्सो कोड योर प्रोग्राम्स एंड देन रन, तो आपका कोई प्रोग्राम रन होने लगता है, शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है। सिमिलरली ये लैंग्वेज में भी आप तरह तरीके के वर्ड्स का, फुल स्टॉप का, कॉमा का, दीज आर द थिंग्स ना जो हम इस्तेमाल करके अपने बोले गए चीजों को इफेक्टिव बनाते हैं। हाँ, एक वाक्य है, कहीं मैंने देखा था, लेट्स ईट दादी, ठीक है ना। लेट्स ईट दादी मतलब लेट्स ईट दादी, यानी चलो दादी को खा जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसमें ये करें, लेट्स ईट कॉमा दादी, इसका मतलब चलो हम लोग खाते हैं दादी, है ना। तो कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, दे आल्सो मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। आपके प्रोग्रामिंग में, आपके कोडिंग में भी कोई एक कॉमा डॉट इधर उधर हो जाए, आपका प्रोग्राम नहीं रन होता है, ठीक है ना। इतना मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ये कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते थे, और वो लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा वगैरह सीखते रहते थे। तो मैं देखती थी वो कि काले स्क्रीन पे वाईफाई कुछ कुछ लिख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो, और वो मुझे बहुत अजीब लगता था, फ्रस्ट्रेटिंग
पूरे बैंक में मुझे भी करना पड़ा, फिर मुझे बताया इसे कोई प्रोग्राम रन होता है। तो ये क्या होता है कि ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, इनकोड करते हैं अपनी चीजों को कि हमको किस तरीके से इसको आगे वाले को समझाना है, किस वर्ड पे ज्यादा इंफोसिस देना है, किस वर्ड को हल्के से जाने देना है। ना बुरी बात भी है तो ज्यादा बुरी नहीं लगे, बुरी बात बोलनी है और इतनी ऐसे बुरी बोलनी कि उसको अच्छे से बुरे लगे, ठीक है ना। दैट इज अप टू यू, आपको ये बात कैसे बोलनी है। कभी कभी अच्छी बातों को भी, बुरी बातों को भी हम ऐसे बोल देते हैं कि वो ज्यादा ना लगे, ठीक है ना, हमें बोलने में बुरा ना लगे, उसे सुनने में ज्यादा बुरा ना लगे, और मैसेज जो है वो भी कन्वे हो जाए। और कभी तो लगता है आज आने दो उसको बताते हैं, राइट। फिर इतना बुरा बोला भला बोलते हैं कि बोलने में भी बुरा लगता है और सुनने वाले को तो कोई बात ही नहीं। तो दिस इज वे यू इनकोडेड योर मैसेज, यू डिसाइडेड टू डिलीवर योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर व्हाटएवर। तो इनकोडिंग किया जाता है। इनकोडिंग करते समय हम सिंबल्स का, कलर्स का, वर्ड्स का और बहुत सारे जो बोल्ड, ठीक है ना, अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं, वी आर राइटिंग एवरीथिंग इन बोल्ड, दैट व्हाट मींस, व्हाट इट शोज। आप लोग में से कोई बता सकता है? एक मिनट में आपको अभी अलाउ करती हूँ अनम्यूट करना। ठीक है, आप अगर बोलना चाहते हैं, आंसर देना चाहते हैं, तो आप लोग में से कोई आंसर दे सकता है। अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं, वी आर टाइपिंग एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर, व्हाट डज इट शोज? नहीं, कोई आंसर नहीं। तुम लोगों को आनंद सर कम्युनिकेशन भी पढ़ाते हैं ना? मैम क्वेश्चन क्या है मैम? दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई आई सेड कि आप अपना वीडियो ऑन करके रखिए। क्वेश्चन ये है, मैंने 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया, ये 3rd टाइम है, कि जब आप मेल करते हैं किसी को, ठीक है ना, अगर आप कोई मैसेज किसी को मेल करते हैं, खासकर फॉर्मल कम्युनिकेशन में इसका इंपॉर्टेंस है, और आपका सारा का सारा चीज अगर कैपिटल में हो, एवरीथिंग यू हैव रिटन इन कैपिटल, इसका क्या मतलब होता है? एक कम्युनिकेशन में इसका क्या मतलब समझा जाता है? नहीं मालूम है? पता कर लो, क्योंकि इसके बाद शायद आप लोग कहीं ज्वाइन करिएगा या अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन, अपना कोई बिजनेस करिएगा, तो आपके भी साथ में बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको आप मेल करिएगा, मैसेज करिएगा। यू शुड नो दीज आर द एटिकेट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर एवरीथिंग इज कैपिटल, यू हैव डन एवरीथिंग इन कैपिटल, ये शो करता है कि यू आर इन एक्सट्रीम एंगर, ठीक है ना, आप गुस्से में किसी को कुछ मैसेज लिख रहे हैं, उससे ये मतलब निकलता है। इसीलिए जब भी कभी सीरियल लिखे तो हमेशा ध्यान से कि हमारा कभी कैप्स ऑन ना रह जाए, ठीक है ना, इस चीजों का ध्यान देना होता है। यही होता है इनकोडिंग, ये होता है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आई? तो वो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, वरना इसको गलत माना जाता है, बुरा माना जाता है। माना जाता है कि आपने एंगर में लिखा है और अपना एंगर आप अपने सीनियर के प्रति ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं शो कर सकते या नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट गुड। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए, एंड दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बाद में कोई सिखाएगा नहीं, ठीक है ना। ये फिर आपके गलती होने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसा हो गया, ये गलत हो गया। तो जो भी अभी सीखने का है, ट्रेनिंग फेज है, जितना सीखना है सीख लीजिए। तो दिस इज हाउ वी कम्युनिकेट, दिस इज हाउ वी इनकोड आवर मैसेज, प्रॉपर शेप, प्रॉपर डेटा, प्रॉपर ग्राफ, प्रॉपर डायग्राम, जिस किसी भी तरीके से आप अपने मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए। और फिर आप अपने कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, फिर आप अपने मैसेज को क्या करते हो, इनकोड करने के बाद भेज देते हो। ये वर्बल, नॉन वर्बल, किसी भी रूप में ये इनकोडेड हो सकता है। नाउ इट रीचेस टू द, हाँ, अब आपने क्या किया, सेंड किया। सेंड मतलब डिस्पैच एंड रिसेप्शन। आपने सेंड किया, आजकल तो बहुत फास्ट है कम्युनिकेशन ड्यू टू हेल्प ऑफ दिस IT, ठीक है ना, तो बहुत ही फास्टली हमने आपको मैसेज किया, आपके पास पहुंचा, एंड दो ब्लू टिक, दैट मींस यू गॉट द मैसेज, ठीक है ना। अब वो जितना टाइम में लगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, कि इतना फास्ट हो गया, आप मेल भी करने की जरूरत नहीं कि वो मेल कब पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, व्हाट्सएप कर दीजिए बहुत जल्दी, आप बहुत जल्दी दूर तक के लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी बातों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इतना इजी हो गया। पहले जमाने में ये थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, जैसे मुझे याद है कि बहुत पहले जमाने में जब
जब मुगलों का शासक था या जब अंग्रेजों का जमाना था, तो जब अंग्रेजों को यहाँ कुछ भेजना होता था तो वो किसी दूत को भेज देते हैं चिट्ठी के साथ, और वो जब तक आता था तब जाकर के पता चलता था। तो बहुत हेक्टिक था। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत फील किया, आप लोगों ने इसको नहीं फील किया है, बट हमने भी फील किया कि उस समय जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत कम आदमी के यहाँ मोबाइल होता था। एंड देन अगर किसी का मोबाइल आया तो वो पड़ोस से बुला देते थे, एंड देन वहाँ 10 मिनट वेट करना पड़ता था, फिर फोन आता था। घर के सब लोग बारी बारी से बात करते थे, तो उसका अपना ब्यूटी था। लेकिन अभी इसका ये ब्यूटी है कि आपको इमरजेंसी में वेट नहीं करना पड़ता, आपको किसी को तार नहीं भेजना पड़ता। पर कितना टाइप करिए, अब तो कुछ भी नहीं रहा, जियो के वजह से तो कोई लिमिटेशंस भी नहीं रहा भाई, जितना बात करना है पूरे दिन वीडियो कॉल पे लगे रहो, ठीक है ना, कोई नहीं रुकने वाला है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्पैच किया, लेकिन जब हम डिस्पैच करते हैं, अच्छा अभी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत फॉर्मल तरीका फॉलो किया जाता है कम्युनिकेशन का। वहाँ पे अभी भी अगर कोई चीज आपको नोटिस जाननी है, जैसे देखो कोर्ट को कोई नोटिस करना होता है तो क्या वो आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजता है? नहीं, अभी भी वो वैसे ही रजिस्टर्ड मेल से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप तक कोई इन्फॉर्मेशन आता है, जो कुछ भी जैसा भी इन्फॉर्मेशन है, कितना भी वो रहे। तो अभी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट ऑफिस का यूज किया जाता है, इंटर का यूज किया जाता है, डिफरेंट चैनल्स ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन को अभी भी यूज किया जाता है। तो आप पर है कि आप कैसे डिस्पैच करेंगे, कैसे आपने अपने मैसेज को डिस्पैच किया। एक जमाने में तो राजा महाराजा के जमाने में तो कबूतर को भी ट्रेन किया जाता था मैसेज भेजने के लिए। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स यू कैन डिस्पैच योर मैसेजेस। हाँ, जब आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जब आप आमने सामने बात कर रहे होते हैं, तो उसमें एक फायदा होता है, यू विल कम टू नो द फीडबैक इमीडिएटली मैं समझ जाती हूँ जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तो, कि कौन क्या कर रहा है, किसी को पढ़ाई में मन लग रहा है या किसी को नहीं मन रहा है, कोई सुन भी रहा है मुझे या कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब लोग बार बार बोलने के बाद भी वीडियो ऑन नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो मुझे पता नहीं चलता कि आप सुन भी रहे हो मुझे या नहीं सुन रहे हो। तो दिस इज द थिंग कि हमारा मैसेज डिस्पैच हो गया। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में द कम्युनिकेटर द सेंडर इमीडिएटली कम्स टू नो कि क्या उसको उसी तरीके से समझा गया जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, या फिर कुछ अलग तरीके से समझ लिया गया, राइट। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो हमारी शशि ने अपने एक्सपीरियंस में हम लोगों से शेयर किया था। वेयर इज शशि? आर यू इन द क्लास? नो, शशि क्लास में नहीं है क्या? यस मैम, है मैम, क्लास में है ना? तो ही शेयर्ड अ वेरी नाइस एंड वेरी, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा होता है मुझे, बहुत हंसने वाला जो होता है ना, उस तरीके का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि द टाइम व्हेन ही डजंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्रेवी एंड देन हाउ, कितना दिमाग लगा के उसने समझा कि ये क्या बोला जा रहा है, मुझसे क्या मांगा जा रहा है। एंड दैट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस, और बहुत कॉमन सेंस का अप्लाई करके शशि डिकोडेड दैट मैसेज, है ना शशि? यस मैम। आपने उस मैसेज को डिकोड किया, बहुत मुश्किल से डिकोडिंग हुई थी ना वो, आपको समझ में नहीं आता, 2-3 गलत अटेम्प्ट के बाद आप समझ पाए थे कि व्हाट हैज बीन डिमांडेड, क्या आपसे मांगा जा रहा है। दैट वाज अ वेरी नाइस स्टोरी आई हैव शेयर्ड विद माय सन एंड आई हैव लॉट ऑफ पीपल एंड ऑल दे ऑल हैव लाफ्ड ऑन इट। तो वो वैसे ही होता है, वैसे ही लोग इनकोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब सेंडर को इनकोडिंग कर रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज क्या होता है मैं बोलती हूँ, फ्रांस में जाकर के फ्रेंच बोलेंगे तो दैट बिकम सिंपल, यहाँ आके फ्रेंच बोलेंगे तो दैट बिकम समथिंग हुलुलुलु, नहीं समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा है, राइट। तो सिंपल इज कि जो जैसा ऑडियंस है उसको जिस भाषा में समझ में आती है आप उस भाषा में उनसे कम्युनिकेट करें, तो क्या होगा, आपके कम्युनिकेशन का पर्पस पूरा होगा। सब लोग शशि नहीं होते, सब लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे जितना उसने लगाया, जितना उसने जानने की कोशिश के बिना पूछे, ठीक है ना। तो आप पूरा खाना खा लेंगे और आपको ग्रेवी नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि आपने कुछ गलत ही लैंग्वेज का यूज कर लिया जो अभी नहीं समझा जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इनकोडिंग भी होता है, आप डिस्पैच भी करते हैं और वहां पे आपको इमीडिएट रिएक्शन मिलता है कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। अब हम आते हैं किस चीज पर, डिकोडिंग पर, ठीक है ना। जब मैसेज ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, अब जो रिसीवर है ही विल ट्राई टू डिकोड द मैसेज कि क्या बोला गया, मुझसे क्या बोला गया। द सेम स्टोरी कि किसी ने शशि से कुछ इंग्लिश में बोला, वो आज तक नहीं समझा कि वो क्या बोला था, ठीक है, या वो क्या बोली थी। तो दैट इज द अगेन द प्रॉब्लम कि डिकोडिंग भी नहीं हो पा रहा है, यार क्या बोला जा रहा है मुझे
ग्रेवी का मतलब तो निकाल लिया था, लेकिन दूसरी जगह किसी ने कुछ बोला, उसको समझ में नहीं आया, बोला क्या गया मुझे, अच्छा बोला गया, बुरा बोला गया, गाली दी गई, प्यार किया गया, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। सो डिकोडिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे मैसेज को, यू विल नॉट कम टू नो कि क्या सेंडर ने मुझे भेजा है या क्या वो मैसेज है। सो उसका जो भी आप इनकोड करके भेजते हो उसका ट्रांसलेशन होना, उसको अच्छे तरीके से समझ पाना, और दैट शुड बी understood in the same sense as in which sense it has been delivered by the sender. तो हम कहेंगे कि message is completely understood and decoded. ये decoding ठीक हुआ या नहीं हुआ ये कब पता चलेगा? when you give feedback. समझा नहीं समझा? क्या बोले आप? सुनाई नहीं दिया, ठीक है ना। अगेन दूसरी बार आपको वो भेज रहा है मैसेज, ठीक है ना, आपने जो भेजा था मुझे मिला नहीं, आप वापस से मुझे रिपीट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, यू विल कम टू नो। तो आप दो सेंडर विल कम टू नो कि अच्छा इसको नहीं पता चला मैंने क्या बोला था। तो फीडबैक इज द थिंग व्हिच गिव्स क्लैरिटी टू द सेंडर कि उसके मैसेज को जिस तक जाना था उस तक गया या नहीं गया, ठीक है ना। तो ये दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा हमें कुछ ना कुछ बोलना होता है, कुछ ना कुछ सुनना होता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है या फिर पूछना होता है, लेना होता है। तो ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहता है, ठीक है। कुछ इसमें पूछना है तो पूछिए आप लोग अभी, अदरवाइज विल गो टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पूछो। कुछ नहीं पूछना, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। Okay, so now we're coming to types of communications. Types of communications में हमने कितने तरीके के types of communication बताए थे, आप ही लोग बताइए। Since very cold response in this class. Formal and informal. I also और कुछ ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल है, और भी कुछ बताया था मैंने, आप लोग को याद होगा, एक डायग्राम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके शेयर किया था, बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और कुछ मैम वर्बल और इनवर्बल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है पर फिर भी चलेगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वेरी गुड, यानी कि आप लोगों को टाइप थोड़ा बहुत याद है, एक सिस्टमेटिक वे है जो याद करने का, वो बस याद नहीं है। मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन को नॉर्मली 3 बेसिक कैटेगरी के बेसिस पर बांटा गया है। लुक एट द पीडीएफ फाइल, दिस इज डिवाइडेड ऑन 3 बेसिक कैटेगरीज। एक्सप्रेशन के बेसिस पर ओरल एंड रिटन, जिसको हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल बोला था। इसी डायग्राम में वही चीज मिसिंग था जिसकी वजह से मैंने हैंड रिटन डायग्राम आपको शेयर किया था, और अभी भी मैं उसी को पढ़ाऊंगी, although I don't have diagram but I know कि what are the different things, ठीक है ना। सो एक्सप्रेशन के बेसिस पर क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में जब हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की है, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एंड देन डायरेक्शन के भी बेसिस पर एक था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज, ब्रॉडली दीज 3 बेसिस ऑफ कैटेगरीज आर देयर। लेकिन मैंने कहा था एक्सप्रेशन में डायरेक्टली कमिंग टू द ओरल एंड रिटन हमको थोड़ा रुकना चाहिए, एंड व्हेन वी राइट अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन वी शुड you should write down 2 types on the basis of expression. One is verbal and one is non-verbal. Under non-verbal there are different types of communication like body, gesture, symbols, expressions. These coming under non-verbal communication, जहाँ पे आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, like memes होते हैं ना, बहुत सारे मीम्स होते हैं जो इशारों में अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। It doesn't say anything but their expression tells everything, right? तो वो है, कभी कभी हम भी बोलने का मन नहीं करता या फिर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, हमारी आवाज तो पहुंचेगी ही नहीं उस तक, तो एक्सप्रेस इशारे में बोल देते जल्दी आओ, ठीक है ना, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ठीक है, समझ में आ जाता है रिसीवर को कि मुझे बुलाया जा रहा है, जा रहा हूँ मैं या जा रही हूँ, व्हाटएवर, ठीक है। तो दीज आर द एक्सप्रेशंस जहाँ आप, अच्छा दुख हुआ तो आपके गेस्चर से पता चलेगा कि आप बहुत दुखी हैं, ठीक है ना। तो दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस।
वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या सब हो जाएंगे, वर्बल कम्युनिकेशन अब आएगा जिसके अंदर हम ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो आप प्लीज अपने इस डायग्राम को मैंने भेजा भी हुआ है, फिर से एक बार याद कर लो दिमाग में कि एक्सप्रेशन के बेसिस पर पहले हम वर्बल एंड नॉन वर्बल लिखेंगे एंड फिर वर्बल के अंदर हम लिखेंगे ओरल एंड रिटन एंड नॉन वर्बल के अंदर लिख, अगर मर्जी हो तो लिखो, ना मर्जी हो तो फिर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यू कैन राइट डाउन बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। मैम निखिल वेटिंग में है। ओके, देख सकते ओके, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। यहाँ पे क्या मैं बता रही थी कि जब अब वर्बल क्या होगा, व्हेन वर्ड्स हैपन, वर्ड्स आर क्रिएटेड, वर्ड्स आर क्रिएटेड, तो आप जिस बात पे बोल रहे हो वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो जाता है। अगर आपने नहीं, अगर आपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये हो गया। इसके बाद हम आएंगे दूसरे पर जो हमारा है फॉर्मल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, जैसे किसी को भी ऑफिशियल कोई नोटिस देना, ऑफिशियल कोई मैसेज देना है, ऑफिशियल कोई भी संवाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है या फिर सर्कुलेट करना है, तो वो ऑफिशियल फॉर्मेट में होगा। बहुत सारे सर्कुलर्स, लेटर्स, जर्नल्स और नोटिस बोर्ड ये सब यूज किया जाता है। मेल, अभी व्हाट्सएप है बट दिस इज एक्चुअली इनफॉर्मल, बट हाँ मोस्टली यूज नाउअडेज, इट हैज बीन यूज्ड मोस्टली, ठीक है। नॉर्मली हमको पहले जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं था तो हम मेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करते थे, मैसेज नहीं करते थे। जैसे मैसेज करते थे ना पहले लोग मोबाइल पे, तो मैसेज भी जैसे इनफॉर्मल माना जाता था, उसी तरह इनफॉर्मल ही है व्हाट्सएप का, लेकिन फिर भी चलेगा। तो दीज आर द डिफरेंट वे जहाँ से हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। अगर किसी को भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कम्युनिकेट करना है, अगर जनरल मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को कम्युनिकेट करना है, एचआर मैनेजर को कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेंगे, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू उस डिपार्टमेंट तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट चैनल्स, उस चैनल से जाता है कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जिस तरीके से बोला गया है मैसेज उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाना होता है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं करना, कुछ इसमें प्लस माइनस अपनी साइड से नहीं करना होता है, बिकॉज एक भी शब्द का नया एडिशन या डिलीशन क्या हो सकता है, सबके सेंटेंस के मायने बदल सकते हैं, इसीलिए एज इट इज उसको आगे बढ़ाना होता है ताकि सबको एक सेंस में एक मैसेज मिल जाए। दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ, आप लोग बताइए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ? इतना कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ याद नहीं आ रहा? जो आपके अपने रिलेटिव्स हैं, रिलेशंस हैं, आपके जो कोई फॉर्मल बॉस है या जूनियर है, ऐसा कुछ नहीं है, या कलीग्स, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट द रिलेशनशिप, ठीक है ना। हमारी अपनी दोस्ती ऐसी डेवलप की गई है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम घर की बातें शेयर करते हैं। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लोग ही आपस से बात कर सकता है, ठीक है, हम लोग भी आईटी डिपार्टमेंट के टीचर्स से बात करते हैं, ऑल्दो वी आर नॉट फॉर्मली कनेक्टेड, हमारा उनके साथ ज्यादा कुछ ऑफिशियल बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस नहीं होता कि आपका क्लास है तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, या फिर आप क्या पढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इस तरह के कम्युनिकेशन नहीं होता। लेकिन उनके घर में कुछ बात है, उनके पर्सनल लाइफ की कुछ बात है, या फिर कोई भी आपकी जो ऑफिशियल बात है जो ऐसे ही आप यूजुअल डिस्कस करते हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ से आप फ्रेंड्स के साथ अपने हर एक मोमेंट को शेयर करते हो। ये एक फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को फुलफिल करने का कोई मेन मोटिव नहीं होता, ठीक है ना। इनफॉर्मल है, इजी वे में है। अच्छा, बहुत बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर र्यूमर्स और ग्रेपवाइन जो आप लोग सुनते हैं ना कि र्यूमर्स है, गॉसिप है, या ग्रेपवाइन, दैट आल्सो कम्स अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि फॉर्मली अगर आप र्यूमर स्प्रेड करोगे तो
आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सब चलता है। इसीलिए मैंने भी कहा कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस र्यूमर्स भी होते हैं, लेकिन उनको सजा नहीं मिलती, क्योंकि ठीक है ये इनफॉर्मल है, ये कोई फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं कि इसको हम, हाँ अगर यही किसी ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है ना, ऑथेंटिक सोर्स मतलब मान लो कि चार्टी डिपार्टमेंट है या हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन आता है तो उसकी बहुत बड़ी जो आउटकम है जो वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो सकता है उसका, क्योंकि एक किसी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ने कोई गलत बयान दिया तो उस पर बहुत शोर शराबा होता है। अदरवाइज आप कुछ भी बोलो या किसी को भी गाली दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तब ठीक है, फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि दीज आर इनफॉर्मल थिंग्स। आपका बोलेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, करो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, करो फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। बट इस क्लास में अगर बैठ करके आप फ्रीडम ऑफ स्पीच करेंगे और कुछ अशब्द व्यवहार करेंगे, अशब्द शब्दों का यूज करेंगे, तो दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट, है ना। दिस इज व्हाट इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन मींस। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपके लिए क्या क्या अलाउड है और किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। उसके बाद हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के बेसिस पर जो हम जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं तो ये नॉर्मली 4 तरीके का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, आप लोग बताइए। व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक मिनट में इसको हाइड करती हूँ। मैम बॉटम टू टॉप। वेरी गुड। अपवर्ड कम्युनिकेशन मींस बॉटम टू टॉप, यानी सबऑर्डिनेट अपने ग्राउंड की स्थिति, ठीक है ना, जो नीचे हो रहा है, जो झेल रहा है, जो मार्केट में देख रहा है या जो प्रोडक्शन को फेस कर रहा है, उस ग्राउंड। मैम क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है? मैम दूर से बोल रही है भाई। नहीं, मेरे गले में है। अभी आ मैम रही लग है रहा मेरी था बहुत आवाज? दूर से आप बोल रही थी। अभी अभी ठीक अभी है आ रही है क्या? अभी ठीक क्लियर है। मैम। अभी ठीक है मैम। ब्लूटूथ तो मेरे कान में ही है ना। तो अभी मैं बता रही हूँ ये क्या हुआ, दीज आर अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब आपको सबऑर्डिनेट किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है या जो 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 भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जब वो अपने सीनियर को बताता है, देन दैट बिकम्स अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक उसका अपोजिट, जब आपका सीनियर कोई इंफॉर्मेशन देता है या कोई काम करने के लिए टारगेट्स देता है या कुछ और ऑर्डर देता है, तो दैट बिकम्स अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, टॉप टू बॉटम। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अमॉन्ग्स द कलीग्स, ठीक है ना, एक डिपार्टमेंट में है, एचआर डिपार्टमेंट में है, आईटी डिपार्टमेंट में है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, किसी अलग कोई है ब्रांच में है, तो एक ब्रांच के भीतर जितने भी लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो एक ही डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड देन लास्ट वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। कोई भी, ठीक है ना, फिनेंस डिपार्टमेंट का फिनेंस हेड है और एचआर डिपार्टमेंट का असिस्टेंट एचआर मैनेजर है या फिर एग्जीक्यूटिव एचआर है, वो कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी पास शेयर कर रहा है, दैट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। किसी भी तरीके से कोई भी किसी डिपार्टमेंट्स में किसी भी लेवल ऑफ पीपल के बीच में ये कम्युनिकेशन हो जाता है, एंड इसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। यस अभी मैम। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। अच्छा, अटेंडेंस के बाद आप लोग सब निकल जाते हैं। यस मैंने मैम। देखा था एक दिन कि अटेंडेंस होने के बाद सब लोग निकल जाते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके मैम मुझे कुछ Since पूछना this भी है मैम class- आपसे। हाँ पूछो। मैम जैसे कि अभी हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा मैम इसको मैं मतलब प्रैक्टिकल वे में जानना चाहूंगा आपसे कि मैम आजकल बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स का, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे भी लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेटर और कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब सीखना चाहते हैं, है ना। तो मैम सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सब मतलब बेस्ट कम्युनिकेटर है कौन मैम, किसको हम बोलेंगे कि वो अच्छा कम्युनिकेट करता है और मतलब वो अच्छा बोलता है। अच्छा,
कम्युनिकेटर कौन हो सकता है बेस्ट? एनीबडी कैन गिव आंसर ऑफ दिस? मैम जो अपने पॉइंट्स को सबसे सिंपली किसी को डिलीवर कर सके वो अच्छा कम्युनिकेटर। लैंग्वेज में आप जो बोलना चाहते हैं उसको आप देखिए, 2-3 चीजें अच्छा कम्युनिकेटर पॉइंट को मैम अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, मैं समझ गई, मैं बता रही हूँ। अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक आदमी होगा या कोई कम्युनिकेशन का जिसके पास डिग्री हो, स्पेशलाइजेशन हो, वही अच्छा कम्युनिकेटर है। कम्युनिकेटर वो अच्छा है जिसको आपको जो भी बोलना है, आप उस लैंग्वेज में जिसको बोलना है, जिसको वो भाषा समझ में आ रही, ठीक है ना। आप इजी और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप जो समझाना चाहते हैं, इफ यू हैव डिलीवर्ड द सेम थिंग। एक मिनट मैम, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा ढंग से बोलिए, मतलब वो ब्लूटूथ वगैरह सही कर अभी लीजिए। आ रही है मेरी आवाज? मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मेरी आवाज ठीक आ है रही है, मैम, वो चलिए। सिर्फ इशू होगा। सबको आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, बट थोड़ा लग रहा है कि डिस्टेंस से बोल रहे कभी कभी। अभी आ रही है मेरी आवाज? वरना मैं इसको हटा के इसको यूज करूँ? यस मैम। मैम यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, तो सुनिए, मैंने बोला कि जब आप जिस सेंस में जो भी बात कह रहे हैं उसको आपने उसी सेंस में कहा, तो क्या हुआ कि आपने अपनी बात को आगे तक पहुंचा दिया और उसमें बिल्कुल भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। उसको वैसे ही समझा गया जैसे आप उसको बोलना चाहते थे, समझाना चाहते थे। गुस्सा है, प्यार है, नॉर्मल कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप जिस भाषा में भी जिस तरीके से उसको शेयर करना चाहते थे वो उसी तरीके से गया और समझा गया। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ गुड कम्युनिकेटर। दूसरी बात, अगर आपसे कोई बहुत भारी भरकम सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसे, क्योंकि गुड कम्युनिकेटर को बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका अच्छा होना चाहिए और सेंस ऑफ ह्यूमर ये भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी आपको बहुत परेशान कर देने वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप उन सवालों से परेशान चिढ़ के जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर, ठीक है ना। आप उसके ट्रैप में आ जाएंगे, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो आपसे पूछ रहा है, यू गॉट इनटू द ट्रैप ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। वो चाहता था आपको चिढ़ाना और आप चिढ़ गए, ठीक है ना। तो चिढ़ना नहीं है, ठीक है ना। आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि इस जवाब आधे पूछे सवाल का जवाब में किस तरीके से आसानी से निकल जाओ, ठीक है ना, जिससे ना तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ना ही कोई भारी भरकम मैंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो मेरे ही ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो जाए उसका, और ना ही कोई स्पेसिफिक है, सिंपल एक बहुत भारी सवाल है और जवाब दो उसमें हंसी आ नहीं सकती। इस तरीके का अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है और आप इस तरीके से अपना थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करके, सेंस ऑफ ह्यूमर शुड बी some level, ठीक है ना, पर्टिकुलर लेवल का होना चाहिए। और चीप सेंस ऑफ ह्यूमर इज नॉट अ वेरी गुड साइन ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर। ये अच्छे लोग नहीं यूज करते। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब अच्छा होना चाहिए। वंस इफ आई से कि आई हैड, अगर मैं आपसे कहूँ कि आई हैव 35 सर्कल, आई हैव कंप्लीटेड 35 सर्कल्स ऑफ द सन, ठीक है ना, या 35 सर्कल्स ऑफ द अर्थ, दैट मींस कि मैंने 35 मिनट्स कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। तो 35 सर्कल्स मैंने भी कंप्लीट किए, तो मैं इतने साल का हो गया, राइट। तो ये कहने का एक तरीका होना चाहिए। उसके बाद आपसे कोई बहुत भारी भरकम, सिंस देखो पॉलिटिशियंस हैं उनको, या फिर कोई बहुत बड़ा जो रिनाउंड पर्सनालिटी होता है, वो लोगों से बहुत तरीके का सवाल पूछा जाता है। आपको बहुत कामली सुनना है और बहुत हल्के से जवाब देना है, ठीक है ना। योर रिस्पॉन्स शुड बी वेरी, जहाँ ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो। आप अगर बहुत भारी भरकम सवाल है, ट्राई टू बी विद सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करिए। तो उससे क्या होता है, आपके आसपास के जो वातावरण है वहाँ पे और कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस आने लगे, और ज्यादा क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो बेस्ट कम्युनिकेटर जो होता है वो इन सब चीजों का प्रयोग करता है, सही शब्दों का प्रयोग, क्योंकि कभी कभी गलत शब्द, आपका सेंस सही है लेकिन शब्द गलत है, तो आपका जो पूरा अर्थ होता है वाक्य का, वो थोड़ा डेरोगेटरी हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा दूसरे को चुभ सकता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें दूसरे को चुभे, ठीक है ना। चुभने वाले बात भी ऐसे शब्दों में बोले जो ना चुभे। आवाज नहीं आ रहा मैम। नीरज म्यूट कर लो। आवाज तो ज्यादा ही नहीं आ रहा है। नीरज म्यूट करो। ठीक है ना, बाकी लोगों को जा रही है शायद ये आवाज।
तो दिस इज व्हाट, मेरे ख्याल से तो यही सारी चीजें हैं कि आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। यू शुड यूज इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज जिसको समझा जा सके, और जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो आपके मैसेज से अलाइंड होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ हिंडरेंस। ठीक है ना, वो ठीक से समझ में नहीं आएगा दूसरे पार्टी को कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप खुश नहीं आप लिए। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो आपके मैसेज के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। और कुछ, मुझे तो यही सब लगता है कि अच्छे कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। हाँ, वर्ड्स का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं। यस मैम, समझ गया। और कुछ पूछना है? ना मैम, हो गया, ये पूछना था। ठीक है, अब अटेंडेंस बना लेते हैं। 1 2 3 प्रेजेंट मैम, 3 मैम, 4% मैम, 4% मैम, 5% मैम, 5 present मैम, 6 present, 6 present, 7 present मैम, 8 present मैम, 8%. 9 10 present मैम, 10%, 11 yes ma'am. 12 13 13 14 yes ma'am. 13 मैं अटेंडेंस से बनाऊंगी, सबको एब्सेंट मार्क करके निकल जाऊंगी क्लास से। 14 Yes ma'am. 15 ओके 15 yes ma'am, 16 yes ma'am, 17 present ma'am, 18 yes ma'am, 17% present ma'am, 20 यस मैम। 21 हम 16-17 हो गया क्या?